रियासत की असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्ली भट्टू विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जेएसएमसी के इंतखाबात से कबल किए गए अपने तमाम वादों को पूरा करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बल्दी चुनाव के बाद बारिश और सैलाब के मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद की स्कीम को दोबारा शुरू करने का वादा किया था, लेकिन रियासती हुकूमत अब तक इस ज़िम्न में कोई हिदायत जारी नहीं की है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू करदा कई स्कीमें ठप होकर रह गई हैं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स कई महीनों से रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि उस सिलसिले में कई और मिसालें पेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट सरकार, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये स्टेट, यहाँ का लोग बहुत सैक्रिफाइस करके ये स्टेट आया, मगर पहले टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म होने के बाद भी दूसरा, ये 2 साल के बाद एक बार पीछे देखे तो हम ये स्टेट सरप्लस बजट से अपन को मिला, मगर आज देखे तो 3,50,000 करोड़, 3,50,000 करोड़ आज स्टेट के ऊपर लोन लेके आके आज स्टेट को बैंकरप्ट कर दिया। ये स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ का स्टूडेंट्स जंग करके लाया हुआ है स्टेट, मगर 2 साल पीछे देखे तो आज तक भी एक नोटिफिकेशन नहीं दिया। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन 7 ईयर्स से एक बार भी नहीं। 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज, 250 वैकेंसीज आज तक भी कंप्लीट फिलअप करने के लिए स्टेट सोच रही। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए जो या आम आदमी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलके एक दरखास्त देंगे बोले तो उन्हें कहाँ बैठ पा, सेक्रेटरी इधर है, किसी को पता नहीं। अगर उसका फार्म हाउस को गए तो किसी को आने नहीं देते। मिनिस्टर्स किधर बैठता है किसी को पता भी नहीं, सेक्रेटरी कहाँ है किसी को पता भी नहीं। आज खेती करने के फार्मर्स हम जो बोलते वही डालना बोले तो आज सन्नोट को डाले वो पूरा पैडी रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं। एम्प्लॉयज का पीआरसी बहुत सालों से पेंडिंग है, उसका बारे में कोई बात करे। हैदराबाद डूब गए तो पानी में, चीफ मिनिस्टर साहब बाहर आके देखना नहीं। हम पूछे तो उन्हें बोलता बारिश पड़े तो पानी नहीं आया तो क्या आग आते क्या? ये मिनिस्टर ऐसा सवाल जो इफेक्टेड हुआ उसको देंगे बोले पहले इलेक्शन के बाद फिर देंगे बोले इलेक्शन हो गया उसका बाद बोले भी गए। 57 ईयर्स से मैं पेंशन आसरा पेंशन देंगे बोल के प्रॉमिस करके इलेक्शन कहाँ गया? 2 साल हो गया, उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं। 58 ईयर्स से 61 ईयर्स एज बढ़ाएंगे रिटायरमेंट का एज बोल, उसका बारे में भी आज तक कुछ पता भी नहीं। घर आ नहीं है, डबल बेडरूम हाउस 2 लाख हाउस बना के दे देंगे बोले, आज तक घर नहीं बनाया। और इलेक्शन के पहले अगर मैं नहीं बनाया, जिसके पास जमीन है वो उन्हें खुद बनाने के लिए 5 लाख रुपए देता हूँ। आज तक एक आदमी को 5 लाख। किधर भी देखो ये स्टेट में कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पूरा स्टेट को तमाम दबा के अंदर कर दिया। बहुत अफसोस का बात है, ऐसी हालत स्टेट में आता बोलते कोई सोचा भी नहीं। केवल उसके लिए और उसका फैमिली के लिए स्टेट को पूरा दबा दिया, अंदर कर दिया। ये बहुत डेंजर है। सभी लोग स्टेट के लिए सोचना बोल के मैं अपील करूँ। थैंक यू सर।